स्टूडेंट्स ये चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.2 की प्रॉब्लम नंबर 4 है। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट? इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशंस ग्राफिकली। ठीक है, आपसे बोला गया है कि आपके पास चार पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है वो गिवन है, मतलब चार प्रॉब्लम्स गिवन है, राइट। और आपने इन प्रॉब्लम्स में से कौन सी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है और कौन सी इनकंसिस्टेंट है ये आपने फाइंड आउट करना है। तो जो भी कंसिस्टेंट आएगी डेफिनेटली उसका आपने ग्राफिकली सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंसिस्टेंट की कंडीशंस क्या क्या होती हैं। फर्स्ट, a1 बाय a2 if it is not equal to b1 by b2, डेफिनेटली इस कंडीशन में हमारे पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आती हैं वो कंसिस्टेंट होती हैं। या फिर एक और केस होता है दैट इज a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2। इस कंडीशन में कंसिस्टेंट और डिपेंडेंट कंडीशंस आती हैं, राइट। सो यू कैन राइट कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट। नाउ थर्ड कंडीशन हमारे पास आती है दैट इज a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 बट इट इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। अगर ऐसी कंडीशन आएगी तो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो इनकंसिस्टेंट होगी, राइट। तो तीनों कंडीशंस आपको पता चल गई हैं। अब हम फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं अपनी, दैट इज x प्लस वाई इक्वल टू 5 और इसी में सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, राइट। तो इन्हें हमने पहले a1 b1 और c1 के फॉर्मेट में लेके आना है। तो ये जो 5 है इसे मैं इक्वल टू की जब दूसरी साइड लेके जाऊंगी तो ये माइनस का आ जाएगा। सो x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 बन जाएगी ये इक्वेशन। और ये 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0 आ जाएगी, राइट। अब हमने इन्हें स्टैंडर्ड इक्वेशंस के साथ कंपेयर करना है। इस साइड हम फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे अपनी x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 और इस साइड सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0, राइट। इसे हम अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशंस के साथ कंपेयर करेंगे, राइट। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसीलिए हम इसे a1x प्लस b1y प्लस c1 के साथ कंपेयर करेंगे, राइट। तो अगर मैं इसके साथ इस इक्वेशन को कंपेयर करती हूं तो a1 की वैल्यू कितनी आती है, 1 आ रही है। b1 की वैल्यू हमारे पास वो भी 1 आ रही है और c1 की वैल्यू माइनस 5 आ रही है, राइट। और नेक्स्ट हम दूसरी इक्वेशन को भी कंपेयर कर लेते हैं। अब ये सेकेंड इक्वेशन है इसीलिए यहाँ पे हम a2 मानेंगे। सो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करेंगे। तो इस कंडीशन में a2 की वैल्यू 2 आएगी, b2 की वैल्यू हमारे पास वो भी 2 आएगी और c2 की वैल्यू माइनस 10 आएगी। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है कि हमने कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए इन्हें a1 बाय a2, b1 बाय b2 और c1 बाय c2 के फॉर्मेट में लेके आना है। सो फर्स्ट वन इज a1 बाय a2। ठीक है, a1 की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है और a2 की वैल्यू 2 आ रही है, राइट। नाउ नेक्स्ट देखते हैं b1 बाय b2। इस केस में भी b1 की वैल्यू 1 है और b2 की वैल्यू 2 आ रही है। नाउ c1 बाय c2, इस केस में हमारे पास -5 बाय -10 आ रहा है। ये माइनस मैं इसके साथ कैंसिल कर दूंगी, 5 1 द 5, 5 2 द 10। सो c1 बाय c2 की वैल्यू भी हमारे पास 1 बाय 2 आ गई। अब ये कंडीशन कौन सी आ रही है, सिंस a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2 आ रही है। तो डेफिनेटली इस कंडीशन में हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आएंगे। सो यू कैन राइट सिंस a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2, सो these pair of linear equations have
infinitely many solutions. नाउ हमने ऊपर ही बात की है कि जब a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 आती है तो डेफिनेटली हमारे पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट होती हैं. सो यू कैन राइट दिस सिस्टम इज कंसिस्टेंट. अब ये कंसिस्टेंट है तो श्योरली अब हमें इस केस में ग्राफिकली सोल्यूशन भी फाइंड आउट करना है, राइट? तो अगेन हम दो एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे ताकि हम इसे ग्राफिकली प्लॉट कर सके. मैं सबसे पहले अपनी इक्वेशन फर्स्ट लूंगी. सो फॉर इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 थी हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 5, राइट? इस केस में हम x और y की दो वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे. सो सबसे पहले मैं x की वैल्यू जो है वो 0 पुट करती हूँ. सो पुटिंग x इक्वल टू 0. अब डेफिनेटली अगर x की वैल्यू मैं 0 पुट कर रही हूँ तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? दैट विल बी 5, राइट? सो डेफिनेटली 0 एंड 5 आ गया. अब नेक्स्ट केस में मैं y की वैल्यू जो है वो 0 पुट करती हूँ. सो पुटिंग y इक्वल टू 0. अब यहाँ पे x प्लस 0 इक्वल टू 5 हो जाएगा, राइट? फर्स्ट इक्वेशन में हम वैल्यू पुट कर रहे हैं. x की वैल्यू कितनी आ गई? x इक्वल टू 5 आ गया. इस केस में y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू 5 आ रही है, राइट? नाउ नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं हम. सो नेक्स्ट इक्वेशन में भी हम सेम वही पैटर्न फॉलो करेंगे. सो फॉर इक्वेशन 2 that is 2x plus 2y equal to 10, राइट? इस केस में भी हम x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, x एंड y, राइट? फर्स्ट केस में मैं x की वैल्यू 0 पुट करती हूँ, राइट? सो पुटिंग x इक्वल टू 0, डेफिनेटली 2 इंटू 0 वो 0 ही बन जाएगा, प्लस 2y इक्वल टू 10 आ गया. 2 इंटू 0 0 हो गया. सो 2y इक्वल टू 10, y इक्वल टू 10 बाई 2 आ गया. 2 1 द 2, 2 5 द 10. सो y की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई. सो यहाँ पे आप 0 मेंशन करोगे और यहाँ पे 5 मेंशन करोगे. अब नेक्स्ट हम y की वैल्यू 0 पुट करते हैं. सो पुटिंग y इक्वल टू 0, ऑब्वियसली 2x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 10 आ गया, राइट? सो 2 इंटू 0 0 बन जाएगा. 2x इक्वल टू 10. ये 2 जो है ये इक्वल टू की दूसरी साइड जाके डेफिनेटली डिनोमिनेटर में आ जाएगा. सो 10 बाई 2, 2 1 द 2, 2 5 द 10, राइट? सो x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास? 5, राइट? तो आप यहाँ पे लिख दोगे 5 एंड 0. सो स्टूडेंट्स अब हम ये जो हमारे पास दो इक्वेशंस आई हैं, ठीक है, इन्हें ग्राफिकली प्लॉट करेंगे. तो डेफिनेटली पहले मैं इक्वेशन 1 देखूंगी, दैट इज x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, ठीक है? तो इसके केस में x की पहली वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है. सो ये रहा 0 और y की वैल्यू 5 आ रही है. सो y पॉजिटिव 5, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 आ गया. ये जो हमारे पास x और y की वैल्यू आई है इसे आप मेंशन कर दोगे. सो ये 0 एंड 5 है. अब नेक्स्ट वैल्यू हम देखते हैं x की, दैट इज 5. सो 1 2 3 4 5 और y की वैल्यू 0 है तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, इसे भी आप मेंशन कर दोगे, दैट इज 5 एंड 0, विच मीन्स कि x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 0 आ रही है. अब ये जो दोनों पॉइंट्स है इन्हें आप आपस में मिला दोगे. ये जो लाइन है इस पे हम अब अपनी इक्वेशन लिख लेंगे. सो x प्लस वाई इक्वल टू 5 आ गई, राइट? अब नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं हम, दैट इज 2x प्लस 2y इक्वल टू 10. इस केस में x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू जो है वो 5 आ रही है. सो x यहाँ पे 0 आ गया और y 1 2 3 4 5, ये भी वैल्यू हमारे पास सेम ही आ गई, राइट? और सेकंड वैल्यू x की 5 आ रही है, अगेन यही पॉइंट मेंशन होगा और y की वैल्यू 0 है. तो देखा जाए तो हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के केस में हमारे पास जो भी x और y की वैल्यूज आई हैं, ठीक है, उन पे सेम ही पॉइंट मेंशन होंगे और सेम ही लाइन जो है वो ड्रॉ होगी. तो इसी लाइन पे एक और लाइन ड्रॉ होगी तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों लाइंस जो है कोइंसाइड कर रही हैं. तो इसी पे मैं अपनी इक्वेशन
2 भी लिख लूंगी। सो 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ठीक है, ऐसी इक्वेशंस जिनमें ग्राफिकली लाइन कॉन्साइड करती हैं उनके केस में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आते हैं। सो यू कैन राइट these pair of linear equations have infinitely many solutions। अब हम अपनी सेकेंड इक्वेशन देखेंगे, दैट इज x माइनस वाई इक्वल टू 8 एंड इसी में 3x माइनस 3y इक्वल टू 16, राइट। अब इस कंडीशन में हम पहले इन्हें a1 b1 और c1 के फॉर्मेट में लेके आएंगे, राइट। सो डेफिनेटली ये 8 जो है जब मैं इक्वल टू की दूसरी साइड लेके जाऊंगी तो ये माइनस का हो जाएगा। सो x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0 बन गया, और ये 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0 आ जाएगा, राइट। अगेन हम इन्हें कंपेयर करेंगे। इस साइड हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं अपनी x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, और इस साइड सेकेंड इक्वेशन 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0 लेंगे। ठीक है, इससे हम फर्स्ट अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। सो कंपेयरिंग विथ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। a1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, b1 की वैल्यू -1 है, और c1 की वैल्यू -8 आ रही है, राइट। अब इस इक्वेशन को भी कंपेयर करते हैं। सो कंपेयरिंग विथ a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। सो a2 की वैल्यू 3 है, राइट, b2 की वैल्यू -3 आ रही है, और c2 की वैल्यू -16 आ रही है। अब हमें इन्हें a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 के फॉर्मेट में चेक करना है, जिससे पता चलेगा कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। सो a1 बाई a2 इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1/3, क्योंकि a1 की वैल्यू 1 है और a2 की वैल्यू 3 है। b1 बाई b2, राइट, -1 -3, माइनस के साथ माइनस कैंसिल कर दोगे। सो b1 बाई b2 की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। सो c1 बाई c2 इट इज -8 -16। सो ये कैंसिल कर दिया। नाउ 8 1 द 8, 8 2 द 16, c1 बाई c2 की वैल्यू 1/2 आ रही है। अब अगर आप देखो तो आपके पास a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 तो आ रहा है, लेकिन इट इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। इस कंडीशन में हमारे पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आएंगी वो इनकंसिस्टेंट होंगी। सो ये सिस्टम जो है इनकंसिस्टेंट है, राइट। सो इस केस में हमें ग्राफिकली सॉल्यूशंस प्लॉट करने की जरूरत नहीं है। अब थर्ड देखते हैं हम। द थर्ड इक्वेशन इज 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, और इसी में हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, राइट। अगेन अब हम इन्हें कंपेयर करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास a1 b1 और c1 के फॉर्मेट में आ रही हैं। फर्स्ट इक्वेशन हम यहाँ पे लेंगे 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, एंड इस साइड 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। सो कंपेयरिंग विथ a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, इस कंडीशन में a1 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू 1 है, और c1 की वैल्यू -6 आ रही है। अब नेक्स्ट इक्वेशन कंपेयरिंग विथ a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इस कंडीशन में a2 की वैल्यू 4 है, b2 की वैल्यू -2 है, और c2 की वैल्यू -4 आ रही है। अगेन a1 बाई a2, ठीक है, इसकी वैल्यू देखेंगे 2/4, 2 1 द 2, 2 2 द 4, तो a1 बाई a2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, b1 बाई b2। अब इस कंडीशन में
1/-2 आ गया, क्योंकि b1 की वैल्यू 1 है और b2 की वैल्यू -2 आ रही है, तो b1/b2 कितना आ गया 1/2 और इसके साथ माइनस लग जाएगा, राइट। अब a1/a2 और b1/b2 जो है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो डेफिनेटली इस कंडीशन में हमारे पास जो सिस्टम आएगा वो कंसिस्टेंट होगा। सो यू कैन राइट दिस सिस्टम इज कंसिस्टेंट। अब इस कंडीशन में जो हमारे पास सोल्यूशन आएगा, अब a1/a2 जब b1/b2 के इक्वल नहीं आता है तो उस कंडीशन में हमारे पास यूनिक सोल्यूशन आता है। तो ये हम ग्राफिकली प्लॉट करके देख लेंगे, राइट। अब हमें ये तो पता चल गया है कि हमारे पास ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ये कंसिस्टेंट है, राइट। तो कंसिस्टेंट को हमने ग्राफिकली प्लॉट करना है, तो इस कंडीशन में हमारे पास दो एक्स और वाई की वैल्यूज आनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन 1 के लिए देखूंगी। सो फॉर इक्वेशन 1 हमारे पास 2x + y -6 = 0 है, ठीक है। तो इसमें मैं एक टेबल ड्रॉ कर लूंगी जिसमें x और y की वैल्यूज देखूंगी। इस टेबल में हम x और y की वैल्यूज लेंगे, राइट। तो सबसे पहले मैं x की वैल्यू जो है वो 0 पुट करती हूँ। सो पुटिंग x = 0, श्योरली 2 × 0 + y, ठीक है, ये -6 है, = 0 बन गया। 2 × 0 0 हो जाएगा, y -6 आ गया, दैट विल बी इक्वल टू 0। ऑब्वियसली मैंने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये जो -6 है इसे मैं इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाऊंगी। तो y की वैल्यू कितनी आ गई +6 आ गई। तो इस कंडीशन में 0 आ रही है हमारे पास x की वैल्यू और y की वैल्यू 6 आ रही है। अब नेक्स्ट मैं y जो है इसे 0 पुट करूंगी। सो पुटिंग y = 0। अब जब आप y को 0 पुट कर दोगे, सो ये 2x + 0 -6 = 0 बन जाएगा, राइट। सो 2x -6 = 0 आ गया। अब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये जो -6 है इसे जब मैं इक्वल टू की दूसरी साइड लेके जाऊंगी तो ये प्लस का हो जाएगा, राइट। और x = 6/2 आ जाएगा। 2 1 दा 2, 2 3 दा 6, राइट। तो इस कंडीशन में y की वैल्यू 0 आ रही है और x की वैल्यू 3 आ रही है। नाउ नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। अब हम इक्वेशन सेकंड है हमारे पास। सो यू कैन राइट फॉर इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 है 4x - 2y -4 = 0, राइट। तो इस कंडीशन में भी हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले मैं x की वैल्यू अगेन 0 पुट करूंगी। सो पुटिंग x = 0, सो 4 × 0 -2y -4 = 0 बन जाएगा, राइट। सो 4 × 0 0 हो गया, सो -2y -4 = 0 आ गया। अब ये जो -4 है इसे मैं इक्वल टू के दूसरी साइड जब लेके जाऊंगी तो ये +4 आ जाएगा। y = 4/-2 आ गया। 2 1 दा 2, 2 2 दा 4। सो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है -2 आ रही है। सो 0 और y की वैल्यू -2 आ गई। अब नेक्स्ट हम y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। सो पुटिंग y = 0, सो ये क्या बन जाएगा 4x - 2 × 0 -4 = 0। सो 2 × 0 0 आ गया, सो 4x - 4 = 0 बन गया, राइट। नाउ ये जो -4 है ये जब मैं इक्वल टू की दूसरी साइड लेके जाऊंगी तो ये 4 आ जाएगा, राइट। सो x = 4/4 आ गया। 4 1 दा 4, 4 1 दा 4। सो x की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है। सो y is 0 एंड x is 1। अब इसे हम ग्राफिकली प्लॉट करके देखेंगे। स्टूडेंट्स अब हमारे पास ये जो दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आई हैं, ठीक है, इनको भी हम ग्राफिकली प्लॉट करेंगे। सो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है 2x + y -6 = 0। सो इस केस में x की फर्स्ट वैल्यू 0 आ रही है, सो हम पहले 0 मेंशन करेंगे x की वैल्यू, और y की वैल्यू 6 है। सो 1 2 3 4 5 6। तो इस पॉइंट को आप मेंशन कर दोगे, दैट इज 0 6। इसका मतलब है x की वैल्यू हमारे पास 0 है और y की वैल्यू 6 आ रही है। अब नेक्स्ट हम x की वैल्यू 3 देखेंगे। सो
1 2 3, सो y की वैल्यू 0 आ रही है, सो यही पॉइंट मेंशन होगा, सो आप इसे भी मेंशन कर दो, सो इट इज 3 एंड 0, इसका मतलब है x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 0 आ रही है। तो ये जो दो पॉइंट्स आए हैं x और y की वैल्यूज के, इन्हें आप आपस में मिला दोगे। ये जो लाइन ड्रॉ की है हमने ये दो पॉइंट्स मिलाने के बाद, इस पे आप अपनी इक्वेशन मेंशन करोगे, दैट इज 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, राइट। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, दैट इज 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इस केस में x की वैल्यू 0 आ रही है और y की वैल्यू -2 आ रही है। तो x की वैल्यू 0 यहाँ पे रही और y की वैल्यू -2, दैट मीन्स कि अब हमने डाउनवर्ड जाना है। सो -1 -2, तो इस पॉइंट को मेंशन कर दोगे आप, दैट इज 0 एंड -2। नाउ नेक्स्ट x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है, सो x की वैल्यू 1 ये आ गई आपके पास, राइट, और y की वैल्यू 0 मीन्स कि आप इसी पॉइंट को मेंशन करोगे। सो इस पे भी अब आप अपने जो कॉर्ड्स है वो मेंशन कर दोगे, सो दैट इज 1 एंड 0, इन दोनों पॉइंट्स को भी आपस में मिला दोगे। इस पे अब हम अपनी इक्वेशन लिखेंगे, दैट इज 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पे ये दोनों लाइंस जो हैं ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट पे, राइट। तो जब भी दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो हमारे पास एक यूनिक सॉल्यूशन आता है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि हमारे पास इन दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए x और y की एक फिक्स्ड वैल्यू आएगी। अगर हम देखें तो हमारे पास ये पॉइंट जो है x के विद रिस्पेक्ट कहां पे आ रहा है, दैट इज ऑन 2, और y के विद रिस्पेक्ट भी ये पॉइंट 2 पे आ रहा है। सो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2 आ गया। हमारे पास जो लास्ट इक्वेशन आ रही है, ठीक है, ये कौन सी है, 2x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, और इसी में 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। हमारा फर्स्ट टारगेट है कि हमने इन दोनों इक्वेशंस को स्टैंडर्ड इक्वेशंस के साथ कंपेयर करना है, राइट। सो इस साइड में 2x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 लिख लूंगी, और इस साइड 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0 ले लूंगी। सो कंपेयरिंग विथ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। अब इस कंडीशन में a1 की वैल्यू 2 आ रही है, b1 की वैल्यू -2 आ रही है और c1 की वैल्यू -4 आ रही है। नाउ नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, सो इट विल बी कंपेयरिंग विथ a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। सो a2 की वैल्यू 4 है, b2 की वैल्यू -4 है और c2 की वैल्यू -5 है। अब नेक्स्ट टारगेट है हमारा कि हमने a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 की वैल्यू देखनी है। तो a1 बाई a2 कितना आ रहा है, 2 बाई 4, 2 1 द 2, 2 2 द 4, सो a1 बाई a2 की वैल्यू 1 बाई 2 आ गई। नाउ नेक्स्ट वन इज b1 बाई b2, -2 -4, सो ये माइनस इसके साथ कैंसिल कर दिया, 2 1 द 2, 2 2 द 4, सो b1 बाई b2 भी हमारे पास 1 बाई 2 आ गया। नाउ नेक्स्ट वन इज c1 बाई c2, c1 की वैल्यू -4 है, c2 की वैल्यू -5 है, ये माइनस इसके साथ कैंसिल हो गया, एंड c1 बाई c2 हमारे पास 4 बाई 5 आ गया। अब हमने अपनी कंडीशंस देखनी है, तो इस कंडीशन में हमारे पास a1 बाई a2 जो है वो b1 बाई b2 के इक्वल तो आ रहा है, लेकिन ये दोनों वैल्यूज c1 बाई c2 के इक्वल नहीं है। सो ऐसी कंडीशन जिनमें a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 तो होता है, बट c1 बाई c2 नहीं होता है, इस कंडीशन में हमारे पास नो सॉल्यूशन आता है, राइट। और जिस कंडीशन में हमारे पास नो सॉल्यूशन आएगा वो सिस्टम हमारे पास इनकंसिस्टेंट सिस्टम होता है। सो इट इज इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो इस केस में हमें x और y की वैल्यूज ग्राफिकली फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है।